नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाकुंभ के बाद अब मथुरा के वृंदावन के अंदर होली के त्यौहार में मुसलमानों के ऊपर बैन लगाने की मांग कर दी गई है। इसको लेकर के एक हिंदूवादी नेता की तरफ से योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर लिखा गया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे कि दरअसल मुसलमानों को इस मेले में बैन क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों की एंट्री मथुरा वृंदावन होली के त्योहार में बैन करने को लेकर के अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और उनके एक सांसद ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने सीधे तौर पर इन तमाम नफरती लोगों पर सवाल खड़ा किया है जो आज लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी में जाने का कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल को मिला फायदा। सरकार ने हार्दिक पटेल के ऊपर लगे देशद्रोह का केस अब विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, महाकुंभ से वायरल हुए आईआईटी बाबा हिरासत में ले लिए गए हैं। खबर आ रही है कि उनको होटल से पुलिस ने उठाया है और उनके पास गांजा भी बरामद हुआ है। किस तरीके से आगे उनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है। 25 से ज्यादा वाहनों को खाक कर दिया गया है। एक युवक की मौत के बाद बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में यह उपद्रव देखने को मिला है। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। 25 केस बाबा रामदेव के ऊपर दर्ज कर दिए गए। साथ ही साथ दोस्तों ईरान को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है जिससे इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुसलमानों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिमों को दुकानें नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान नहीं लगाने को लेकर गुहार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम योगी को लेटर लिखे पत्र में कहा है कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं लेकिन दुकानें लगाकर पैसा कमाते हैं। मुसलमान त्योहारों के पकवानों में थूक कर उन्हें अपवित्र कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिनेश फलाहारी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नफरत करते हैं, इसलिए मुसलमानों को मथुरा के अंदर वृंदावन में होने वाले होली के त्योहार में यानी दुकानों को लगाने की परमिशन ना दी जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कुंभ के बाद अब मथुरा के वृंदावन में होली के त्योहार में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है। उनकी दुकानों को लगाने की जो एक तरीके से ना लगाने की जो मांग है वो तेज हो चुकी है। वैसे हमारे देश में कुछ बाबा नए नए उपजे हैं जो लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ इस पर क्या फैसला लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों इस तरीके के जो है फैसलों को देख करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुसलमानों की एंट्री जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में बैन करने की मांग की गई है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद ने बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों के ऊपर जो है हमला बोला है और उन्होंने सवाल खड़े किए। क्या आप देख सकते हैं यूपी के मथुरा वृंदावन में स्थित हिंदूवादी संगठन में होली के आयोजन में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग जहां एक तरफ की जा रही है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई। यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद जो है सनातन पांडे ने श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष द्वारा खून से पत्र जो है लिखा है और इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान ऐसी मान्यता नहीं देता है। बीजेपी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों को बांट रही है। सपा सांसद सनातन पांडे ने इसके विरोध में चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होली के पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध के सवाल पर कहा है कि भारत का संविधान ये मान्यता नहीं देता कि जाति आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी आयोजन में शामिल करने से किसी एक विशेष समुदाय को रोका जाए। मैं उनकी भर्त्सना करता हूं।
अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण प्रेम के स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कभी धरती पर नफरत का बीज नहीं बोया जो आज हमारे देश में नेता बो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की एक सांसद ने योगी को लेटर लिखा और कहा है कि मुसलमानों की एंट्री मथुरा वृंदावन में बैन नहीं होनी चाहिए, उनको पूरा हक मिलना चाहिए, उनकी दुकानों को लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो जहां एक तरफ हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता जो है मुसलमानों की एंट्री जो है मथुरा वृंदावन त्योहार के अंदर करवाना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, बीजेपी से प्रेम और कांग्रेस पार्टी से नफरत। हार्दिक पटेल जो गुजरात के अंदर पूर्व कांग्रेस के नेता हैं उनको काफ़ी फायदा पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर, गुजरात में पाटीदार आरक्षण के लिए बड़ा मूवमेंट खड़ा करने वाले विधायक हार्दिक पटेल जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से उनके लॉटरी लग चुकी है। हार्दिक पटेल को अब एक बड़ी राहत मिल गई है, उनके खिलाफ अब देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। पिछले दिनों राज्य सरकार ने हार्दिक पटेल समेत उनके साथियों के खिलाफ चल रहे देशद्रोह के मामले को वापस लेने की याचिका कोर्ट में डाल दी है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर के बड़े बड़े जो नेता पहले जिनके ऊपर कई केसेस लगे रहते हैं वो पूरी तरीके से साफ निकाले जा रहे हैं। वैसे आप सब जानते होंगे शाइला राशिद का भी यही मामला देखने को मिला, उन्होंने भी बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाई और उनके ऊपर भी तमाम केसेस जो थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। और ये हमारे देश के अंदर धड़ल्ले से चीज़ें हो रही हैं, सरेआम कानून का मजाक बनाया जा रहा है, अपने हिसाब से कानून को जो है ताक पर रख करके काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशरी आज सरकार के आगे नस मस्तक नजर आ रही है, लोगों का आरोप है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, IIT बाबा हिरासत में ले लिए गए। होटल से पुलिस ने उनको उठाकर उनके पास से गांजा बरामद किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर, महाकुंभ के दौरान वायरल हुए IIT बाबा अभय सिंह को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी थी। शिप्रा पथ थाना पुलिस ने रिद्धि सिद्धि पार्क क्लासिक होटल पहुंचकर IIT बाबा को सोमवार यानी 3 मार्च को हिरासत में लिया है। आपको बता दें बाबा के पास से गांजा भी बरामद किया गया, उनके खिलाफ NDPS एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। जयपुर पुलिस ने अक्षय सिंह से पूछताछ शुरू कर दी है। IIT बाबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि होटल में पुलिस आ गई है, मैंने सामान पैक कर लिया है, पुलिस FIR दर्ज कर रही है। तो कहीं ना कहीं IIT बाबा जो है वो अब पुलिस हिरासत में पहुंच चुके हैं, गांजा भी उनके पास से बरामद हुआ है। वैसे गांजा बरामदी की अगर बात करें तो और कई बाबा हैं जिनके पास गांजा धड़ल्ले से मिलता है, पुलिस को वहां पर भी जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक और खबर आ रही है दोस्तों यूपी के गाजीपुर से, जहां पर जबरदस्त फसाद देखने को मिला है। हादसे में एक युवक की जान चली गई जिसके चलते गुस्साई भीड़ ने हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी है, जिससे जिस डंपर से हादसा हुआ उसे आग के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद भीड़ धरने पर बैठ गए, देर रात तक हंगामा होता रहा। SP सिटी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया है। गाजीपुर के सादात बाजार होते हुए हाईवे 124D का निर्माण कार्य चल रहा है, उसी के निर्माण कार्य में डंपर सहित कई वाहन लगे हुए हैं। कंपनी के एक डंपर की चपेट में आने से कनेरी गांव के रहने वाले चाचा और भतीजे घायल हो गए, जिसमें उपचार के दौरान भतीजे अभय सिंह की मौत हो गई। घटना की खबर मिलने पर परिजन और ग्रामीण नाराज हो गए, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा किया और कई बाइकें तोड़ दी और डंपर को आग के हवाले कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक और बवाल देखने को मिला। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, भ्रामक विज्ञापन देकर के अपना सामान बेचने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केरल की अदालतों में अब बाबा रामदेव के खिलाफ 26 से ज्यादा मामले दर्ज कर दिए गए हैं, जिसके चलते बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक और खबर दोस्तों आ रही है, ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईरान परमाणु हथियार लगभग बना चुका है और उसके बहुत करीब पहुंच गया है और यह खबर अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका, इजराइल काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।